जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे। ठीक, चलिए तो हम इसको जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी स्टार्टिंग की हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग आप देख पाएंगे, इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 1973 को जो है वो हुई थी। इससे पहले भी हम कुछ फैक्ट हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश। इससे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर की ही बात करते हैं कि इसको कहाँ से इनिशिएट कहा किया गया था या कहाँ से इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सबसे पहले विश्व की बात करेंगे और फिर हम जो है वो भारत की बात करेंगे। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था गैनीमैन फोर्ड। ठीक, इन्होंने जो है वो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग करी थी। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कैलाश सांखल्या जी का जो है वो नाम आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, क्लियर। ये अब बात आपको समझ में आ गई। क्लियर। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्टार्टिंग है वो कब से मानी जाती है। तो भारत के अंदर अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर देखें तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग जो है वो 1 अप्रैल 1973 से जो है वो करी गई थी। इसी टाइम पे भारत में स्टार्ट हुआ तो इसी टाइम पे आप देख पाएंगे, तो इसी टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रोजेक्ट टाइगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन एमपी। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट देखेंगे, कौन सी यहाँ पर हम रिपोर्ट देखेंगे 2018 और 19 की। ठीक है, 2018 और 19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैं एमपी के अंदर वो डेटा है आपका 526। ठीक, तो 526 जो टाइगर्स हैं वो टोटल 526 टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अगर आप देखें तो नंबर्स ऑफ टाइगर में आपको एमपी नंबर 1 पे नज़र आएगा, फिर सेकेंड पर आपको कर्नाटका नज़र आएगा। ठीक, क्या नज़र आएगा? कर्नाटका नज़र आएगा। एंड थर्ड पर आपको उत्तराखंड जो है वो नज़र आएगा। ठीक, ये 3 पॉइंट्स आप याद रख पाएंगे। यहाँ पर क्या बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग भारत के संदर्भ में हम आगे देखेंगे। हमने सबसे पहले बात करी विश्व की, तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो गैनीमेन फोर्ड को जाता है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करने का श्रेय कैलाश सांखल्या जी को जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल 1973 से करी जाती है। ठीक, तो इसी दौरान 1 अप्रैल 1973 से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाता है। और नंबर्स ऑफ टाइगर में जो मध्य प्रदेश है वो नंबर 1 है। और यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ टाइगर हैं वो 526 हैं। कर्नाटका के अंदर 524 हैं और उत्तराखंड के अंदर 442 हैं। ये जो हम डेटा देख रहे हैं ये डेटा आपका कब का है? 2018 और 19 का डाटा है। ठीक, आगे अगर हम बात करें साथियों तो ठीक, आगे अगर हम बात करें साथियों तो एमपी के अंदर इसकी सबसे पहले इस योजना का जो स्टार्ट मिला वो 1974 के अंदर इसको स्टार्ट मिला मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि एमपी के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लागू कब हुआ था? लागू हो गया था 1 अप्रैल 1973 को। ठीक, कब हो गया था? 1 अप्रैल 1973 को जो है वो लागू हो गया था। लेकिन इसको स्टार्ट कब मिला? इसको स्टार्ट मिला 1974 के अंदर। ठीक,
इसको स्टार्ट कब मिला एमपी के अंदर? एमपी के अंदर 1974 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट मिला। और स्टार्ट कहाँ से मिला? इसको मिला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये हम बात कर चुके हैं 1981 की, जब मध्य प्रदेश ने राज्य चिन्ह अधिनियम जो है वो लेकर आया था। उस दौरान जब मध्य प्रदेश अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दौरान जो है वो राज्य चिन्ह अधिनियम लाया गया था। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार अपने राजकीय चिन्हों को घोषित करती है, जैसे राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय खेल, राजकीय पुष्प, राजकीय, ये जो चिन्ह होते हैं वो सारे के सारे 1981 में, जब मध्य प्रदेश 25वीं वर्षगांठ अपनी मना रहा होता है, उस दौरान इसको लागू करता। उस टाइम पे सीएम ऑफ एमपी जो है वो अर्जुन सिंह हुआ करते थे, जिनको जो है हम मध्य प्रदेश की राजनीति का भीष्म पितामह जो वो बोलते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, मेन हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट करके लिखी गई हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि उनको हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं। मेन फोकस है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, सो उसको आप समझेंगे। क्लियर? चलिए, हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा है 29 जुलाई को जो है वो हम बाघ दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आपको लिख देते हैं 29 जुलाई बाघ दिवस। ठीक, ये आप याद रखिएगा। और ये हम बता चुके हैं कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसके तहत पूरे भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, और 1 अप्रैल 1973 को जो भारत की बाउंड्री है उसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल 1973 को ही प्रोजेक्ट टाइगर लागू हो गया था, लेकिन इसको स्टार्ट नहीं मिला था। स्टार्ट कब मिला था? 1974 से। कहाँ से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो 1971 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वनों में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के जो वन्य प्राणी थे या जो पक्षी थे, उनके शिकार को पूरी तरह प्रोहिबिटेड कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें लास्ट अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कुनो पालपुर है। यहाँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कुनो पालपुर। ठीक, ये 2018 के अंदर जो है वो बनकर तैयार हो गया था, और ये है कहाँ पर? ये है आपका श्योपुर के अंदर। ठीक, ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं, एवं बाघों का सर्वाधिक घनत्व, डेंसिटी ऑफ टाइगर, जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नजर आएगा? वो नजर आएगा आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आप इनको याद करते चलिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में चीतल जो जानवर होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के रीवा को हम सफेद सफेद शेरों की जो है भूमि बोला करते हैं। ठीक है, रीवा के अंदर आपको जो है वो व्हाइट टाइगर सफारी भी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक, चलिए तो हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनके नाम देखते हैं, कौन कौन से 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर हैं। फिर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं और कितने अभयारण्य को जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
आगे देखिए, देखो मध्य प्रदेश के हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। कब लाया गया था, ये लाया गया था 1974 के अंदर। ठीक, तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को जो स्टार्ट मिला था वो कहाँ से मिला था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से जो है वो मिला था। ठीक, नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सो मध्य प्रदेश के अंदर ये टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको याद करना है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है ये सारी चीजें नोट कर ली हैं। आगे हम बात कर सकते हैं। आगे हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है और कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक, चलिए देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टोटल 6 नेशनल टोटल 6 नेशनल पार्क जो है वो इंक्लूड करे गए हैं, प्लस में एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम 6 राष्ट्रीय उद्यान या 6 जो नेशनल पार्क है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एंड थर्ड पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एंड फोर्थ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, एंड नेक्स्ट संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे 6, ये वाले जो ऊपर जो 6 है, ये 6 के 6 जो है वो हमारी क्या है, नेशनल पार्क हैं। ठीक, और इसके अलावा ये जो लास्ट में आपको 7वां नजर आ रहा है, ये राता पानी, राता पानी ये क्या है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, ये एक जो है वो क्या है, आपका अभ्यारण्य है। तो क्या याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर में टोटल 6 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य को जो है वो शामिल किया गया है। तो टोटल प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल जो पार्क हैं या जो उद्यान हैं वो आपके टोटल 7 है। ठीक, चलिए कैसे 7 हुए वो आपको समझ में आ गया है। 6 नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका अगर हम एरिया देखें, इसका अगर एरिया देखें तो एरिया कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है, इसका एरिया मंडला और बालाघाट वाले इलाके में आपको इसका जो है टोटल एरिया फैलाव जो है वो नजर आएगा। इसको आप देखेंगे तो 1933 के अंदर जो है वो इसको अभ्यारण्य बनाया गया। 1933 में क्या बनाया गया, इसको अभ्यारण्य बनाया गया। और आप देखेंगे तो 1955 के अंदर जो है इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल पार्क के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं साथियों। तो ये जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, क्लियर। इसकी स्थापना तो हम बता ही चुके हैं, इसकी स्थापना, इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में कब इंक्लूड किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में कब इंक्लूड किया गया, इसको 1974 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड करके मध्य प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो स्टार्ट मिल जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आगे देखिए जरा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आपको हॉलो घाटी नजर आएगी और एक जो है वो बंजर घाटी नजर आएगी। ये काफी यहाँ पर घूमने लायक और देखने लायक दृश्य यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, यहाँ पर देखिए जरा ये वाला पॉइंट कि कान्हा किसली जो टाइगर रिजर्व है वो 2017 में, 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जो है वो जारी किया। मतलब शुभंकर जारी करने वाला भारत का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। इसके शुभंकर का नाम क्या है, शुभंकर का नाम है, यहाँ पर देख लिख देते हैं, शुभंकर का नाम, शुभंकर का नाम क्या है, भूर सिंह द बारह सिंघा। ठीक, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया किसने है इस शुभंकर को, तो इस शुभंकर को बनाया है कार्टूनिस्ट रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक, चलिए आगे हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको पन्ना और छतरपुर वाले इलाके में जो है वो नजर आएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, पन्ना और छतरपुर में जो है वो फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया अगर हम बात करें तो इसका एरिया है 543 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 के दौरान हो जाती है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, स्थापना 1981 में हो जाती है। ठीक है, बाकी आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 1981 में इसी गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य के स्थान पर पहले, मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने बताया 1981 में इसकी स्थापना हो जाती है। और 1981 में क्या होता है साथियों कि वैसे इसकी स्थापना की अगर एक्चुअल डेट देखें, क्या देखें, एक्चुअल डेट देखें तो वो 1975 है। इसको 1975 में इसको बोला जाता था गंगऊ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, फिर इसका नेम चेंज किया गया और प्रेजेंट में अब बोला जाता है इसको पन्ना नेशनल पार्क। क्लियर, ये छोटा सा फैक्ट आपको समझ में आया। फिर 1994 आया और इसको जो है वो इंक्लूड किया गया, इंक्लूड किया गया किस में, प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जो नेशनल पार्क है, इसको पन्ना टाइगर रिजर्व में कब कन्वर्ट किया गया, 1994 के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि केन नदी आपने नाम सुना होगा, ये पन्ना टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा मानी जाती है क्योंकि ये इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। 25 अगस्त 2011 को पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है वो नामित कर दिया गया था। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनमें एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, एक पचमणी हो गया और एक अचरकमा हो गया। क्लियर, कौन सा है, एक तो आप पन्ना जिसकी बात कर रहे हैं, दूसरा पचमणी टाइगर पचमणी हो जाएगा और तीसरा जो है वो अचर कमा। ठीक, ये 3 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के अंदर।
आगे हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया और शहडोल वाले इलाके में नजर आएगा। एरिया 437 स्क्वायर किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1968 में कर दी गई थी और इसे 1993 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना दिया गया। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो बाघों की डेंसिटी, बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर सफ़ेद शेर जो है वो पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो पेंच नदी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। 1992 में गठित पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण इलाके में आपको नजर आएगा। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी व छिंदवाड़ा जिले के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है। 1977 में इसको जो है वो एक अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था, लेकिन 1983 में इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया और 1992 में इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया। ठीक। याद रखेंगे क्या बताया, 1977 अभ्यारण्य बनाइए, 1983 राष्ट्रीय उद्यान बना मतलब नेशनल पार्क बना, और फिर आया हमारा 1992 और फिर बना हमारा, इसको शामिल किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में, मतलब इसको जो है वो टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है। और फिर आता है हमारा 2002 और फिर इसका जो है वो नेम चेंज हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है और अब जो नाम है वो क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, या आप बोल सकते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम बात करें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के अंदर आपको दिखेगा और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1999 में इसको जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, 1999 के अंदर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1981 से 83 के बीच में करी गई थी और इस टाइगर रिजर्व से जो है वो देनवा नदी बहती है और देनवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी में शामिल है। 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको जो है वो इंक्लूड कर लिया गया। इस टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला जो जीव है वो है आपका चीतल। क्लियर। बात करते हैं संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान की, या हम बोल सकते हैं संजय डोगरी टाइगर रिजर्व की। तो स्थापना इसकी 1981 के अंदर हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे सन 2000 के अंदर इसका जो है वो क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन होता है। ठीक। और इस पार्टीशन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक एमपी हो जाता है और एक छत्तीसगढ़ जो है वो हो जाता है। तो जब पार्टीशन होता है तो ये जो संजय डोगरी टाइगर रिजर्व है ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ जाता है। तो मध्य प्रदेश वाले हिस्से को हम संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जो हमारा टाइगर रिजर्व चला गया है उसको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के नाम से या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक। ये जो संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी के सीधी के अंदर है और ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ वाले इलाके में चला गया ये आपका सरगुजा वाली क्षेत्र में आपको जो है वो नजर आएगा। ठीक है, क्लियर। हालांकि ये दोनों की दोनों जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। क्लियर। चलिए तो आगे चले हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। शिवपुरी के अंदर है, ये शिवपुरी के अंदर सिचुएटेड है। 1958 में इसको इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और शिवपुरी जिले में है। एरिया 337 स्क्वायर किलोमीटर है
और ये NH3 जो है वो यहाँ से इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ढिंडोरी के अंदर नजर आएगा। ठीक है। ढिंडोरी अगर बात करें तो ढिंडोरी में सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला है। अगर हम बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो सॉरी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर जिला बात करें तो फिर वो आपका ढिंडोरी हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पता चल गया ये कहाँ पर है, ढिंडोरी के अंदर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एरिया काफी कम दिख रहा होगा आपको, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 1968 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो जीवाश्म नजर आएंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी जो है वो माना जाएगा। ठीक है। वन विहार की बात करें जो कि भोपाल के अंदर है। कहाँ पर है? भोपाल के अंदर। स्थापना 1983 में हो जाती है और इसका क्षेत्रफल 4.45 स्क्वायर किलोमीटर है। काफ़ी छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको एक चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया है ताकि यहाँ पर जो है वो पर्यटक आएँ और जीव जो जंगली जीव हैं उनको देखें, जैसे कि आपका कछुआ हो गया, शेर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की तितलियां हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स हो गए। इनको आप वन विहार के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे चिड़ियाघर टाइप से इसको बनाया गया है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो कि धार के अंदर है, 2011 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। एरिया इसका भी काफ़ी कम है, 0.897 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का दूसरा डायनासोर फॉसिल पार्क है ये। भारत का पहला जो डायनासोर फॉसिल पार्क है वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में भी एक जगह पड़ती है इंद्रोदा, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। हम लास्ट बात करते हैं कुनो पालपुर की। तो मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है और 2018 के अंदर ये बनकर तैयार होता है। और है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश का जो एक उत्तरी जिला है, मुरैना के साइड में पड़ता है, श्योपुर, वहाँ पर आपको कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान नजर आएगा। ठीक है। हालांकि 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1981 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। एरिया 293 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थापना 2004 के अंदर होती है। क्लियर? तो नाम से ही पता चल रहा है ओमकारेश्वर खंडवा के अंदर है। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो यही इतना ही काफ़ी है। इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर इस चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।